नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गांव की ओर से मेरी मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचारी डॉक्टर की कड़ी जांच हो, ईडी से या सीबीआई से जांच हो। भ्रष्टाचार की तमाम संगठन इकाइयां हैं, उनके द्वारा इसकी जांच हो। इसके काले कारनामे, आज से अधिक संपत्तियां इसके पास हैं, उनके मैंने प्रूफ दिए हैं। नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसका प्रूफ भी मैंने दिया, उसका मुकदमा लगा हुआ मुख्य दंडाधिकारी के यहाँ। 19 तारीख ड्यूट तय है। मेरा ये मांग है उच्च अधिकारियों से भी और मुख्य उत्तर प्रदेश सूबे के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मेरी बात पहुंचाएं कि पूरे मनोयोग से आप काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी, ऐसे डॉक्टर जो 15 साल से लूट रहे हैं समाज को, उनके खिलाफ एक अधिवक्ता आवाज़ उठाए तो उस आवाज़ को दबाने के लिए तमाम जयचंद उसमें शामिल हैं समाज के, उनको भी दंडित किया जाए, उनके भी काले कारनामे जाँच की जाए जो इस जांच को दबाने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचारी के भी जांच हो और मेरा भी मुकदमा, जो उसने मेरे साथ अपराध कारित किया तहसील परिसर गोला में आकर के, उस पर मुकदमा लिखा जाए और इस भ्रष्टाचारी को यहाँ से इसको संरक्षित किया, पूरे जिले से हटाए। कोई अधिकारी यहाँ आया? 18 तारीख से हम बैठे हैं। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हम अनवरत अमन अनशन पर अपने इन विद्वान अधिवक्ताओं के साथियों के भी तो हम बैठे हुए सहयोग मांगा है। तहसील की तमाम पूरे जनपद से सहयोग मांगा है। अभी तक कोई उच्च अधिकारियों ने तो संपर्क किया नहीं। तहसीलदार और उप जिलाधिकारी महोदय आज आए थे और उन्होंने कहा साहब अब क्रमिक से आप जो है संसद से क्रमिक की ओर से इधर आ गए। हमने कहा हाँ इसी पे आ गए। बोले मैं आपकी बात आगे पहुँचाऊँगा। तो उनसे भी है कि वो प्रतिनिधि हैं, यहाँ बैठते हैं तहसील में और उप जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि हैं, तहसीलदार के नाम इलाठी है तहसील। तो इन सब का दायित्व बनता है। शासियों क्षेत्राधिकारी महोदय भी आए थे, कुछ गुफ्तगू उन लोगों की हुई। मेरा मांग है शासन से कि आम जनता की, लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि मुकदमा तो मैं लिखा ही सकता हूँ, जांच आप करें। एक वकील को मुकदमा लिखाने के लिए क्रमिक अनशन से लेकर अमन अनशन करना पड़ेगा और मैं बहुत आभारी हूँ अपने। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर से विवाद हुआ। डॉक्टर की FIR लिखी गई और इन अधिवक्ता महोदय की FIR नहीं लिखी गई। ये इसको लेकर के हमारा अधिवक्ता समाज आंदोलित है कि एक डॉक्टर के द्वारा इनके विरुद्ध फर्जी FIR थाने में लिखी गई, लेकिन इनकी सही FIR नहीं लिखी गई, जिसको लेकर के ये करीब 15 दिन तक तो क्रमिक अनशन पर रहे। अब आमरण अनशन पर आ गए हैं और अपने तहसील का और ज़िले का अधिवक्ता, इनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए आंदोलित है। और हम लोग जो है इस मांग के साथ यहाँ बैठे हैं कि शासन प्रशासन जो हम लोगों के साथ हठधर्मिता करते हुए हमारी प्राथमिकी नहीं लिख रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग ये आमरण अनशन से आगे अग्रिम कोई अगर कदम होगा तो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन शासन को ये चाहिए कि हमारी FIR तत्काल लिखें, जिससे ये गतिरोध समाप्त हो सके। और सारा तहसील का अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव के साथ खड़ा है और हम अपनी FIR लाज कराएंगे और उस भ्रष्ट जो डॉक्टर है गणेश संघ, उसके विरुद्ध यही हमारा कहना है भाई। जो मनोज श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो आमरण अनशन में पहले 15 दिन से क्रमिक अनशन पे थे, अब आमरण अनशन पे हैं। ऐसी कौन समस्या हो रही है जब इनके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, तो डॉक्टर के खिलाफ क्यों नहीं FIR दर्ज की जा सकती है? सही बात। हम लोगों का पूरी तरीके से पूरा, जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी, जो भी कदम आगे उठाना होगा, आमरण अनशन तो चल ही रहा है, जो भी हम लोग कर सकेंगे वो अपना प्रयास पूरा करेंगे। और जब तक इनके FIR नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे आमरण अनशन हमारा जारी रहेगा। और जो हमारे वैसे तो पूरे वकील हमारे साथ में है, लेकिन 2-4 जो ऐसे अगर जजन टाइप के हैं तो उनका कुछ होने वाला नहीं है और समस्त अधिवक्ता वैसे हमारे साथ में ही हैं। तो हम लोगों को, प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर इसमें सोच रहे हैं नहीं होगी FIR तो गलत है, FIR आपको करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कि हमारे साथी मनोज श्रीवास्तव FIR दर्ज की जाए और ये जो शासन प्रशासन है, जो ये प्रशासन लामबंदी किए हुए हैं, उनकी मंशा टूटेगी और हमें दृढ़ विश्वास है कि हमारी FIR हमारे साथी की लॉन्च होगी और डॉक्टर गणेश के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई जो भी है प्रशासनिक की जाए।
हम सब बैठे हैं, हमारे साथी मनोज श्रीवास्तव जो बैठे हैं, गणेश शंकर ने जो मनोज श्रीवास्तव के खिलाफ FIR लिखाई है वो झूठी लिखाई है और झूठी लिखाई है। यहाँ मारपीट की कोई घटना नहीं घटित हुई। और हमारे मनोज श्रीवास्तव ने जो तहरीर दिखाने में उसकी डिसीजन भी अभी तक नहीं हुई। झटका साथी मामला सब फिट है, जबकि शासन का निर्देश है कि सभी जनरल आदमी की FIR लिखी जाए और हम वकीलों की FIR क्यों नहीं लिखी गई। इसलिए शासन प्रशासन से हमारा कहना है कि भ्रष्ट डॉक्टर गणेश के विरुद्ध FIR लिखी जाए और हमारे मनोज श्रीवास्तव को न्याय मिले और जब तक हमारे मनोज श्रीवास्तव को न्याय नहीं मिले तब तक हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तैयार हैं। फर्जी FIR वकील साहब खिलाफ लिख ली, लेकिन वकील साहब ने जो पुलिस को तहरीर दी इनकी FIR अभी तक नहीं दर्ज की है। इसलिए अपनी FIR दर्ज कराने के लिए जो इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम हुआ है उसको स्पंज कराने के लिए वकील साहब जो है पिछले 15 दिन से ये कर्मिक अनशन पे बैठे हैं। प्रशासन ने इनकी कोई यहाँ पूछने भी नहीं आया कि तुम यहाँ कैसे बैठे हो। उसके बाद जो है कल से 18 तारीख से इन्होंने अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन प्रारंभ किया है और प्रशासन अभी तक जो है प्रशासन ने के कान में जू नहीं देगा है। प्रशासन बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और हम कहते हैं कि जब कानून में प्राविधान है, भाई कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, कोई घटना घटित होती है उसके साथ वो FIR दर्ज कराएगा। ये कानून में प्राविधान है, कानून में उसको अधिकार प्राप्त है। तो इनकी वकील साहब की FIR दर्ज की जाए जो कानून में प्राविधान है और उसके बाद विवेचना पुलिस करेगी, विवेचना करेगी पुलिस। अगर विवेचना में साक्ष्य वो नहीं पाते हैं तो उसमें स्पंज कर दें, मुकदमा FIR लगा दें। लेकिन जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करेंगे ही। तो कुल मिला के वो जो है अपनी हरदंगता जो है अपनाए हैं और हमारे अधिवक्ता साथी को आज आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। ये बहुत ही दुखद है। हम लोगों पूरे अधिवक्ता समाज की मांग है कि अविलंब हमारे अधिवक्ता साथी का FIR इनकी दर्ज की जाए और इनके खिलाफ जो डॉक्टर ने फर्जी मुकदमा लिखाया है वो स्पंज किया जाए। दूसरी बात, इनका ये भी कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ जो मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वो आरोप जो है ऐसे नहीं कहते कि डॉक्टर की ऐसे फांसी कर दी जाए। इनका कहना है कि जो मैंने डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के जो एलिगेशन लगाए हैं, जो मैंने शिकायतें उच्च अधिकारियों की हैं उसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए। जाँच में अगर डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसमें क्या बुराई है? कुल मिला के हमारा पूरा अधिवक्ता समाज हमारे अधिवक्ता